गौतम अडानी और अडानी ग्रुप ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वे संकट में घिरे बिजनेस को अवसर में बदलने के माहिर खिलाड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने घाटे में घिरी जेपी इंफ्राटेक की संपत्तियों को खरीदने के बाद इसे स्ट्रैटेजिक स्प्लिट करके प्रॉफिट में बदलने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अडानी ग्रुप ने दिवालिया हो चुकी कंपनी जेपी इंफ्राटेक के एसेट्स को टेक ओवर करने के बाद एक मास्टर प्लान तैयार किया है। क्या है ये मास्टर प्लान और कैसे बदलेगी नुकसान से नफे में पहुंची ये कंपनी, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। आप जेपी ग्रुप के बारे में जरूर जानते होंगे, क्योंकि एक समय था जब नोएडा में सिर्फ जेपी के टावर ही दिखाई दिया करते थे, यानी जेपी इंफ्रा का रियल एस्टेट में बोलबाला था। लेकिन वक्त बदला और यह दिग्गज ग्रुप दिवालियापन की दहलीज पर पहुंच गया। सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्करों के बाद अब इस डूबी हुई नैया को पार लगाने के लिए एंट्री हुई गौतम अडानी की। वेदांता ग्रुप के साथ लंबी खींचतान के बाद आखिरकार अडानी ग्रुप जेपी इंफ्रा को पाने में कामयाब रहा और यह डील अडानी ग्रुप के हाथ लगी। अब जेपी इंफ्राटेक के एसेट्स को हासिल करने के बाद अडानी ग्रुप ने एक स्ट्रैटेजिक स्प्लिट यानी रणनीतिक बंटवारे का प्लान बनाया है। अडानी सिर्फ इसे चलाएंगे नहीं, बल्कि इसे अपने अलग अलग बिजनेस साम्राज्यों में बांट देंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है स्ट्रैटेजिक स्प्लिट प्लान। तो आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप जेपी इंफ्राटेक के एसेट्स को 3 मुख्य हिस्सों में बांटने की तैयारी कर रहा है। पहला होगा सीमेंट बिजनेस। जेपी के पास मध्य भारत यानी कि यूपी और एमपी में बड़े सीमेंट प्लांट और लाइमस्टोन की खदानें हैं। इन्हें अडानी अपने अंबुजा सीमेंट या एसीसी के साथ मिलाने की योजना बना रही है। दूसरा है रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अटके हुए हजारों घरों और बेशकीमती जमीनों को अडानी की रियल एस्टेट यूनिट संभालेगी। और तीसरा है एक्सप्रेसवे और टोल। इसमें यमुना एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को अडानी की इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट्स वाली कंपनियां मैनेज करेंगी। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अडानी के लिए डील इतनी जरूरी क्यों है। तो क्लियर है कि अडानी ग्रुप इस समय भारत में नंबर 1 बनने की रेस में है। अडानी चाहते हैं कि वह अल्ट्राटेक को पछाड़कर भारत के सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक बने। इसके लिए जेपी के एसेट्स उन्हें सालाना 10 से 12 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता दे सकते हैं। दूसरा है नोएडा का लैंड बैंक। जेपी के पास नोएडा और जेवर एयरपोर्ट के पास हजारों एकड़ जमीन है। भविष्य में इस जमीन की कीमतें सोने के भाव होने वाली हैं। और तीसरा है वैल्यूएशन, क्योंकि दिवालिया प्रक्रिया के जरिए ये एसेट्स अडानी को उनके असली बाजार भाव से काफी कम कीमत पर मिल रही है, जो अडानी ग्रुप के लिए एक बेहतरीन वैल्यू बाय है। ऐसे में जेपी इंफ्रा में फंसे लाखों होम बायर्स का क्या होगा, क्योंकि जिनका पैसा जेपी के प्रोजेक्ट्स में सालों से फंसा हुआ है, वो आखिर इस डील में कहाँ खड़े हैं। इस डील के बाद उन बायर्स को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि डील फाइनलाइजेशन के बाद काम में तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि अडानी ग्रुप के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। टेक ओवर के बाद उम्मीद है कि अटके हुए प्रोजेक्ट्स का निर्माण तेजी से होगा। वहीं अडानी जैसे बड़े नाम से जुड़ने के बाद प्रोजेक्ट्स की रीसेल वैल्यू भी बढ़ सकती है और बैंकों का भरोसा भी वापस आ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप ने एक इंटरनल डेडलाइन सेट की है, जिसके तहत अगले 2 से 3 सालों में प्रमुख टावरों का पोजीशन देने की योजना है। ऐसे में एक खबर होम बायर्स को बड़ी राहत दे सकती है। हालांकि अडानी ग्रुप के सामने चुनौतियां कम नहीं होंगी, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को संभालना आसान नहीं होगा। यह डील लंबे वक्त तक कानूनी पेचों में फंसी रही है। जेपी के एसेट्स पर अभी भी कई पुराने कर्जदारों और कानूनी मामलों का साया है, जिससे अडानी ग्रुप को निपटना होगा। दूसरा है ऑपरेशनल कॉस्ट का बढ़ना, क्योंकि सालों से बंद पड़े सीमेंट प्लांट्स और मशीनरी को दोबारा चालू करने में भारी निवेश करने की जरूरत पड़ सकती है। और तीसरा है रेगुलेटरी अप्रूवल। एसेट्स को अलग अलग कंपनियों में बांटने के लिए अडानी ग्रुप को सेबी और एनसीएलटी की कड़ी मंजूरी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है। हालांकि अडानी ग्रुप का ये स्ट्रैटेजिक स्प्लिट प्लान दिखाता है कि वे सिर्फ एसेट नहीं खरीद रहे, बल्कि अपने हर बिजनेस वर्टिकल को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। और अगर अडानी का ये प्लान सफल रहा तो जेपी के खंडरों से अडानी को एक नया साम्राज्य खड़ा करने में बड़ी मदद मिल सकती है और हजारों घर खरीदारों का सपना भी सच हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।